हमारी संस्कृति पलायनवादी नहीं है, ये कई बार मैं आपको निवेदन कर चुका हूं। भक्ति के द्वारा मानव को तीनों वस्तुएं मिलती हैं कि जिनके बिना जगत नहीं चल सकता, वो तीनों वस्तुएं भक्ति से मिलती हैं। मानव को मति मिलती है, मानव को रति मिलती है और मानव को गति मिलती है। इन तीन वस्तुओं के बिना मानव जी नहीं सकता है। यदि मानव को रति न हो, प्रेम न हो, आंतरिक प्रेम न हो, तो संसार में बहुत अच्छी तरह जी नहीं सकता, उन्माद का रोग हो जाएगा। जिन लोगों को परमात्मा के तरह ही परिवार के लोगों से भी प्रीति नहीं प्राप्त होती, ऐकांतिक स्नेह प्राप्त नहीं होता, वे धीरे धीरे उन्मादी हो जाते हैं। जीवन की सारी वस्तुएं रहने पर भी अव्यवस्थित और व्यवसायत्मक बुद्धि के अधिक हो जाते हैं। और यह ऐसा माना गया कि श्रीमद् भगवत गीता में भी ये बात कही है कि व्यवसायत्मिका बुद्धि जो है वो चंचलता को अधिक ग्रहण करती है, और चांचल्य जहां जहां अधिक होता है वहां स्थैर्य का अभाव होता है। जहां जहां स्थिरता कम होती है वहां वहां व्यक्ति अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पाता। और तो और स्थिर परिवार चाहिए, स्थिर व्यक्ति चाहिए, स्थिर चित्तवृत्ति चाहिए। और ये स्थिरता की, आध्यात्मिकता की बात राजनीति वाले उठा के ले गए और सारी दुनिया में कहते घूमते स्थिर सरकार चाहिए। आप विचार करिए कि स्थिरता की कितनी महिमा है। यदि आप आसन पर ठीक न बैठे, चंचल हो, तो आपका मार्गदर्शक कहेगा कि आसन पर स्थिर होकर बैठिए। यदि आपके परिवार में स्थिरता न हो तो प्रेम से कहेगा कि भाई एक दूसरे को विवेक पूर्वक व्यवहार करो जिससे स्थिरता रहे। समाज में यदि स्थिरता न हो तो बहुत बार विग्रह हो जाता है। तो भक्ति तीन वस्तुएं मानव को प्रदान करती है। वो जीवन में रति प्रदान करती है, लेकिन वह रति आंतरिक होती है। आंतरिक रति से अपने अंतर के ही प्रेम को जागृत करने की कला व्यक्ति को मिल जाती है। संसार में प्रेम बाजार से तो मिलता ही नहीं। प्रेम एक मानव की वृत्ति है, और प्रेम कभी बाहर से प्रकट नहीं होता, प्रेम अंतर से प्रकट होता है। यदि ऐसा ना होता तो आप विचार करिए, बहुत दिनों से आपका पुत्र पढ़ने के लिए गया हो और उस समय कोई पर्व का दिन आ जाए और अच्छा भोजन आपने बनाया हो। पुत्र तो बहुत दूर है, अमेरिका में है, इंग्लैंड में, लेकिन उस पुत्र के प्रति जो वात्सल्य रूपी प्रेम आपके अंतर में प्रकट हुआ, तो उस वात्सल्य रूपी प्रेम के प्रकट होने से कोई देख नहीं रहा, लेकिन मन ही मन आप विचार कर रहे हैं, आज मेरे बेटे ने कितना अच्छा पर्व है, क्या खाया होगा, वही जो रोज वहां बनता होगा। ये सब चिंतन करते करते ममतामयी मां की आंख गीली हो जाती। अब विचार करिए कि उसकी मां की आंख गीली कैसे हुई? प्रेम बाहर से नहीं आया, प्रेम अंतर से प्रकट हुआ। रोज भगवान का स्मरण करते करते किसी किसी दिन हमारे और आपके नेत्र सजल होते, एक दो अश्रु अपने विग्रह के ऊपर चढ़ जाते हैं। डोंगरे महाराज जी कहा करते थे, बड़े सिद्ध पुरुष थे, कि भाई परमात्मा को अपने जो जल का पात्र है उससे तो रोज स्नान कराना, ये तो परंपरा है, करना ही चाहिए। लेकिन उससे स्नान करते करते भगवान से कभी कहना कि महाराज आपने बड़ी कृपा कर मुझे नयन के दो घट दिए, इन घटों से भी कभी आपके चरणों का अभिषेक हो, ऐसी कृपा करके मेरी शुद्ध वृत्ति देना। संसार के लिए रामकृष्ण देव जी भी कहते थे कि संसार के लिए तो बहुत लोग रोते हैं, लेकिन परमात्मा के लिए कभी कोई रोए तो उस रुदन का अद्भुत प्रभाव होता है और अंतर की बड़ी शुद्धि होती है। भक्ति मानव को प्रदान करती है आंतरिक धीरे धीरे रति, और मानव के जीवन में मति न हो तो भी वो काम कर ही नहीं सकता है। मति में विभ्रम हो जाए तो भी कई बार बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं। इसलिए मति प्राप्त करने के लिए, बुद्धि को प्राप्त करने के लिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग हो सकता है।